ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, हमारे घर की दहलीज किसी मंदिर के चौखट से कम नहीं होता। जिस प्रकार हम मंदिर के चौखट के महत्व को समझते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमें घर के दहलीज के महत्व को भी समझना चाहिए। घर की दहलीज यानी कि जो मुख्य द्वार होता है, जहाँ से हम घर के अंदर या घर के बाहर जाते हैं। घर की दहलीज के द्वारा ही घर में माता लक्ष्मी का प्रवेश होता है, घर में सकारात्मक शक्तियों का प्रवेश होता है और घर की दहलीज के द्वारा ही घर में नकारात्मक शक्तियों का, घर में चाहे भूत पिशाच किसी का भी एंट्री हो तो वह घर के दहलीज के द्वारा ही होता है। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम घर की दहलीज को किस प्रकार से रखते हैं। जैसा हम घर की दहलीज को बनाकर रखेंगे, हमारे घर के अंदर वैसी ही शक्तियाँ प्रवेश करेंगी। और तो और घर के दहलीज पर ही हमारे पितृ भी पितृपक्ष के दौरान मौजूद होते हैं और इसीलिए घर के दहलीज पर आप सब पितृपक्ष के दौरान दीपक भी लगाते होंगे। तो कुछ विशेष कार्य हैं जो आपको अपने घर की दहलीज पर करना चाहिए और अपने हाथों से करना चाहिए। सबसे पहले तो प्रातःकाल जब आप जागते हैं तो जागने के बाद घर के दहलीज पर जल का छिड़काव करना चाहिए। यह जल, जैसे ये आप लोटे में जल देख रहे हैं, इस जल को पूजा के बाद आप घर के मंदिर में भर के रख देंगे। जैसे आपने पूजा कर लिया तो घर के मंदिर पर इस लोटे में जल भर के रख देंगे। कहीं भी आप मंदिर के अंदर रख सकते हैं। ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि भगवान की फ़ोटो के पास रखना है, दाएं रखना है, बाएं रखना है। बस आपको यह जल भर के घर के मंदिर में रख देना है। इसके बाद अगले सुबह जब आप जागते हैं, घर का मुख्य द्वार मेन गेट को खोलने के बाद अब आपको इस जल का छिड़काव करना है। आप चाहें तो घर में झाड़ू लगाने के बाद इस जल का छिड़काव करें और अगर आप चाहें तो झाड़ू लगाने के पहले भी कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव आपको अवश्य करना है। प्रातःकाल तो करेंगे ही और शाम के वक्त भी। शाम के वक्त कहने का मतलब ये नहीं कि आपको पोछा लगाना है या कुछ। शाम के वक्त जैसे आप संध्या बाती करते हैं, इसके पहले आपको घर के मुख्य द्वार पर थोड़े से जल का छिड़काव कर देना है। इसके बाद आप स्नान के बाद दहलीज पर एक छोटी सी पूजा करने की विधि प्रतिदिन रख लें। प्रतिदिन आप इस विधि से यदि दहलीज पूजन करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके घर में खुशियाँ आती है। माता लक्ष्मी का प्रवेश ऐसे घरों में होता है। कभी भी ऐसे घरों में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश नहीं हो सकता। तो घर की दहलीज पर आपको कुछ इस प्रकार से पूजन करना है। दहलीज को साफ करने के बाद स्नान के पश्चात दोनों तरफ, दरवाजे के दोनों तरफ आपको एक स्वास्तिक बनाना है। छोटा छोटा सा स्वास्तिक बना लीजिएगा। आप कुमकुम और हल्दी का प्रयोग करते हुए ये स्वास्तिक बनाएंगे या फिर आप चाहें तो छोटा सा फूल की आकृति भी बना सकते हैं। दहलीज पूजन हमेशा घर में सभी सदस्यों के घर से बाहर निकलने के पहले ही आपको करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आप प्रातःकाल घर की साफ सफाई करने के बाद स्नान के पश्चात तुरंत यह दहलीज पूजन कर लीजिएगा। तो स्वास्तिक का निर्माण करके थोड़ा सा हल्दी इसके ऊपर से लगाएंगे और थोड़ा सा इसी के ऊपर अक्षत चढ़ा देंगे और जो भी पुष्प आपको मिल जाता है थोड़ा पुष्प चढ़ाकर एक तरफ जैसे आपने दहलीज पूजन किया, अब इसी विधि से आप दूसरी तरफ भी पूजन कर लेंगे। तो दूसरे तरफ भी आप पूजन कर लीजिएगा। बिल्कुल जो विधि बताई गई है उसी विधि से स्वस्तिक या पुष्प का निर्माण करें। इस पर हल्दी, कुमकुम, अक्षत, पुष्प इत्यादि अर्पित करें। अब घर के मुख्य द्वार के बीचों बीच एक छोटा सा तिलक लगा दें। बस इतना सा आपको करना है। दीपक केवल शाम के वक्त ही आपको घर के मुख्य द्वार पर लगाना है। इसके बाद घर के मुख्य द्वार पर जैसे आपने दहलीज पूजन कर लिया, इसके बाद जो मेन गेट है इसके दोनों तरफ आपको एक एक स्वास्तिक का निर्माण करना है। आप चाहें तो एक स्वास्तिक का निर्माण आप कुमकुम से करें और एक स्वास्तिक का निर्माण आप हल्दी से करें, या फिर चाहें तो दोनों ही तरफ कुमकुम या दोनों ही तरफ हल्दी से इस स्वास्तिक का निर्माण कर दें। स्वास्तिक साक्षात अपने आप में गणेश जी का ही रूप माना गया है, इसलिए स्वास्तिक का निर्माण करने से पहले इस स्थान को पोंछ लें और प्रतिदिन नियम बना लें कि इसी प्रकार से दहलीज पूजन करने के बाद और मुख्य द्वार के दोनों तरफ स्वास्तिक बनाएंगे। और प्रतिदिन अगर आप पोंछ नहीं सकते हैं तो इसके ऊपर से ही स्वास्तिक बना लें। जैसे कोई खास दिन है, जैसे गुरुवार का दिन है, शुक्रवार का है, अमावस्या है, पूर्णिमा है, तब आप इस स्वास्तिक को पोंछ कर फिर नए स्वास्तिक का निर्माण करें और स्वास्तिक के ऊपर से हल्दी
और अक्षत का टीका अवश्य लगाएं। यह बहुत ही शुभ माना गया है। इस विधि से यदि आप अपने घर के चौखट की पूजन करते हैं और स्वास्तिक का निर्माण करते हैं तो कभी भी आपके घर में किसी भी प्रकार की बुरी शक्ति का प्रवेश नहीं हो सकती है। घर में कभी भी किसी की नज़र नहीं लग सकती है और सदैव घर में सुख समृद्धि का वास होगा। माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर सदैव बनी रहेगी। साथ ही आपके पितृ भी आपसे प्रसन्न रहेंगे। तो यह विधि आप अपना लीजिए। बहुत ही सरल सी विधि है। प्रत्येक दिन प्रातःकाल उठकर घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करें और इसी प्रकार से शाम के वक्त भी दिया लगाने से पहले घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करें। दोस्तों, प्रत्येक दीपावली पर हम घर के मुख्य द्वार पर दीपक लगाते हैं माता लक्ष्मी के स्वागत के लिए। लेकिन यदि हम नियम बना लें कि प्रत्येक दिन शाम के वक्त घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़केंगे और इसके बाद यहाँ पर एक दीपक लगाएंगे तो हमें दीपावली में माता लक्ष्मी को अलग से आमंत्रण करने की आवश्यकता नहीं होगी। हमारे घर में माता स्थायी रूप से वास करेंगी। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को घर की दहलीज की पूजन अवश्य करनी चाहिए और घर की दहलीज हमेशा खुद से साफ करनी चाहिए। और इसकी पूजा विधि जो हमने आपके साथ शेयर की है इसे अपने जीवन में अवश्य उतारिए। बहुत ही सरल सी विधि है लेकिन इसके फ़ायदे बहुत अधिक हैं। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।